नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़। मैं हूं राजन सिंह। आज हम फिर जनता के बीच आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर यहां पर आए हैं। लोग समर्थन करते हैं या क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी का दावा है कि 2028 तक भारत की इकोनॉमी तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए साहब, इन लोगों को तो हम 2019 में भी देखा कि 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे। अब पता ये चला कि हमारी डीजीपी माइनस चली गई। ये जब जब कोई बात करते हैं तो उसके पीछे एक इनका प्रायोजित कार्यक्रम रहता है, इनका प्रायोजित प्रोपगंडा रहता है, इनका प्रायोजित जो है राष्ट्र की व्यवस्था को भेदने का ये रहता है। ये केवल इनका निगाह कहीं और इशारा कहीं होता है। ये अगर दिल्ली पर कोट कर रहे हैं तो मान लीजिए इनका पश्चिमी बंगाल पर निगाह है, तो इनके बात को तो बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि न्यू इंडिया का प्रधानमंत्री जी हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन वो न्यू इंडिया का नहीं जिस इंडिया में मणिपुर आज 3 माह से थू करके चल रहा है। और आज तक आपने न्यू इंडिया के निर्माण में, न्यू इंडिया का मतलब है, मोदी जी कह रहे हैं कि न्यू इंडिया मैंने बनाया है। मैं वही इंडिया की बात कर रहा हूं। मैं उसी इंडिया में मणिपुर है, उसी न्यू इंडिया का पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। भारत का जहां से सरहद निर्धारित होता है वो पार्ट पर मैं हूं, और उस पार्ट आज 3 माह से जल रहा है। उस पार्ट में हमारी बहनें, हमारी माताएं नंगा करके सड़क पर घुमाई जा रही। ये न्यू इंडिया का मॉडल है। उसी न्यू इंडिया में हम जात के आग में, सांप्रदायिक आग में, हिंदू मुसलमान के आग में, भारत पाकिस्तान के आग में मैं आग जला दिया हूं। अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी और न बस्ती रहेगी। सवाल तो बस सिर्फ इतना है कि न्यू इंडिया के चक्कर में, ये चकमे में हिंदुस्तान की सम्मानित जनता फंसने वाली नहीं है। अब हिंदुस्तान की 28 में बोल रहे हैं 2028 में तीसरे रैंक पे इकोनॉमिक आ जाएगी। ऐसा हो सकता है? आप रहेंगे तब ना। ये 2028 तक भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। भारत में जितने आज हंसता खेलता भारत जंगल में तब्दील हो जाएगा। अब इनके बात में हिंदुस्तान की जनता नहीं आने वाली है। अब हिंदुस्तान की जनता इनको परख चुकी है। आप परखने के बाद न्यू इंडिया नहीं साहब, आज हिंदुस्तान का दलित कह रहा है, हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग कह रहा है, हिंदुस्तान की माइनॉरिटी कह रही है, यहाँ का स्वस्थ दिमाग वाले मतदाता कह रहे हैं कि साहब आप न्यू इंडिया लेकर के 2024 में आप अलविदा हो जाइए, हमारा खंडहर भारत मेरे अंदर सौंप दीजिए। बस इसी के साथ आप मिश्रा जी से आप पूछ लीजिए। अच्छा, क्या कहेंगे? न्यू इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या अच्छा नहीं है? देखिए, इन्होंने 2014 से पहले भी न्यू इंडिया बनाने की कोशिश करी थी। न्यू इंडिया ऐसा बना दिया है जिसमें भारत की करीब 70% जनता आप जोड़ सकते हैं, 85 करोड़ मतलब 70% के आसपास जो है जनता को पहले इन्होंने गरीब बना दिया, भिखारी बना दिया। 3 किलो चावल 2 किलो गेहूं दे करके उन्हें गरीबी बना दिया। ये कैसे भाई? वो तो दे रहे हैं ना, राशन दे रहे हैं, गरीब लोगों को दे रहे हैं। इसमें गरीब किसे कहते हैं? गरीब किसी करोड़पति को कहते हैं। सब मिल रहा है, सब कुछ है, पूरा सुरक्षित। क्या ये मना कर देना चाहिए? नहीं तो बिल्कुल राशन आप ले रहे हैं, गलत है। आपने अपने निर्भर बन जाओ, वो भी बना कर दो, दूसरे देश के काम है। ले रहे हैं हम, इनका भला हो रहा है भाई। हाँ, हर चीज से भला हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि 85 करोड़ जनता को 130 में 85 करोड़ जनता को आपने भिखारी बना दिया। उसके पास खाने के लिए नहीं, राशन लेके आप भिखारी हो गए। भिखारी का है, तमाम काम बन जाते हैं राशन से। ने बहुत अच्छा काम बन जाते, बहुत अच्छा काम हो रहा है सरकार का। अच्छा हो रहा है। आप खाने के लिए नहीं था तभी तो ले रहे हैं। खाने के लिए नहीं है तभी तो ले रहे हैं। खाने के लिए क्यों ना है, हमारा हक है। हक है भाई, बिल्कुल सही बात। वो खाना मिला है तो उससे और कुछ हम दे रहा है तो
हमका गैस मिल रही है, हमारा मकान छत है, सब पक्का, गैस भी मिल रहा है। सब चीज है। आप ले रहे हैं, आप बेईमानी सरकार के साथ कर रहे हैं, जनता का हक मार रहे हैं, हम गरीबों का ये मार कह रहे रहे हैं। हैं कि मेरा हक है। क्यों हक है उनका? जब वहाँ क्या गरीबों के लिए बना है तो अमीर लोग कैसे ले रहे हैं भाई? जब वो दे रहे हैं तो हमका मिल ये अमीर है, ये बताइए, इनके दो बटन नहीं है, ये अमीर है, ये अमीर लग रहे हैं। अरे भाई हमारे ऋषमुनि कपड़ा नहीं पहनते, हमारे मोदी कपड़ा नहीं पहनते, नमके कभी कभी आ जाते हैं तो उसका मतलब वो गरीब थोड़ी है यार, 1.5 लाख का सूट पहनते हैं। हाँ? ये गरीब इससे नहीं सर। क्या कहेंगे, इकोनॉमी बता रहे हैं कि 2028 तक जो है तीसरे रैंक पे आ जाएगी, क्या ऐसा संभव है? तीसरे रैंक गरीबी माइनस की बात कर रहे हैं या प्लस की बात कर रहे हैं? प्लस की कर रहे हैं। ऐसा उनके इकोनॉमी तीसरे नहीं देखा। हाँ, इसलिए नहीं देखा कि पिछले जो 2014 में हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हम भारत को बहुत बना देंगे। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि हर गरीब वो जनधन खाते में पैसे भेज दिए। आपका जनधन खाता है, आपका है, पैसे आए क्या? नहीं आए ना। और लाल किले की प्राचीर दीवार से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, देश के नाम संबोधन कर रहे हैं। जैसे झूठ बोल रहे हैं। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपका जनधन खाता हो, आया हो पैसा तो बताइए, इनका आया हो तो बताइए। पैसा आया है क्या? पैसा आया है? पैसा का है, अपना काम कर रहे हैं, अपने जो है आज के दिहाड़ी। पैसा नहीं चाहिए, हम अपना काम करते हैं, पैसे की ले रहे हैं भाई। ये हाथ से दो अलग अलग तरबूज नहीं उठाना है आपको। जब एक तरफ तो एक आ रहे क्या कह रहे हैं? हमको हराम का चाहिए कहाँ, हम अपना कमावत है, 600 रुपए पावत है। राशन ले रहे हैं, वो हराम का नहीं मान रहे हैं। पैसा नहीं आया तो हराम का है। क्या कहेंगे? हम कहाँ है, जो बताओ, जो पूछे वो बताओ। सर कह रहे हैं राशन हराम का नहीं है, बता रहे हैं। राशन का हराम का है तो राशन हराम हमरा ही है, हमरे देश का है, हमरा है। पैसा वो देंगे, वो आपके देश का नहीं है। आप टैक्स नहीं देते। थोड़ी ना। ये मतलब इनके कहने का मतलब वो पैसा मैंने नहीं कमाया है, वो मैं नहीं लूंगा, तो लेकिन अनाज जो पैदा हुआ उसका पैसा जो सरकार ने 18-20 रुपए किलो खरीदा वो कमा के दे आए हैं क्या? फिलहाल हमका कोई परेशानी ना है, हम लेबर एक आदमी हैं, अपने दिहाड़ी करे जाते हैं। अब हमका दिहाड़ी में 2024 में किसको फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे? वो तो मोदी है, दूसरा कोई है ही नहीं ना। ये ठीक है, उनकी सोच है, उनको ऐसा लगता है। आओ सामने लाओ का, दूसरा कोई हो कोई नहीं है नजर में आपके? तो, कोई हो तो सामने तो लाओ। 14 से पहले आपके पास कोई नहीं था, आपको नहीं मिलता था मजदूरी। काम करवा ले रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, मिल रहा है आपको। बंधक बना के रख रहे हैं। अब इंगे काम करे, इंगे हाथ दोगे, झम्मत पैसा दे, वरना जो है लाठी चलवाए देवा। तो लाइट चलवा होता है आपका पहले जा रहा थाने चौकी जा रहा, वही माधव चौधरी उल्टे सब जो हो रहा छीन ले रहा, कुछ सुन ना रहा है। अब तुरंत जाते हैं, तुरंत पैसा दिलवावत। सहूलियत है इनके कहने का मतलब। नहीं, ये उनका कार्यकाल नहीं है, योगी जी का कार्यकाल। पार्टी के भी नहीं है। ये योगी जी का है, बाकी और जगहों पर ये बात नहीं कर रहे हैं। मोदी को ये जोड़ रहे हैं। अरे यहाँ तो योगी जी का शासन है भाई, तो योगी जी की सत्ता में पुलिस ठीक है ना। किसी हमका नेता और सरकार से क्या मतलब है, हमका कोई परेशान ना करे, क्या समझो। हम अपनी मेहनत का कमाए, अपने खाओ। आत्मनिर्भर भारत इनके लिए ठीक है, लेकिन राशन हम इनसे भाई साहब से पूछते हैं, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया से आप कितना सहमत है? न्यू इंडिया आपको कैसा लगा? 100% सही है। सही है। अच्छा, कह रहे हैं कि 2028 तक इकोनॉमिक तीसरे स्थान पे आ जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल आएगा, आएगा। बिल्कुल आएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल पहले तो 30वें स्थान पे था हमारा देश, आज 5वें स्थान पे आ गया है। ये भाई क्या कहेंगे? 30 साल पहले कितने साल पहले? जब वो 14 साल पहले 14 साल पहले तीसरे स्थान पे था। मनमोहन सिंह के सरकार में 30वें स्थान पे था इंडिया का। 30 ना 30 हाँ। जी। और कम से कम 9 साल में वो 5वें 6ठे स्थान पे ले आया। कम बड़ी चीज है? बताइए। हम 0 स्थान पे हैं इस वक्त, 0 स्थान पे? 0 स्थान पे हैं। देश से नरेंद्र मोदी ने देश को 0/0 कर दिया है। अब इनकी वो जीडीपी, देश को हीरो बटा हीरो कर दिया है। अब ये इनकी विचारधारा। आपने सवाल जो आपका जो आज का, अच्छा बताइए, 2028 तक दावा हो रहा है कि तीसरे स्थान पे इकोनॉमी आ जाएगी देश की, क्या ऐसा हो सकता है? हम तो कह रहे हैं जो बची कुची है वो भी खत्म हो जाएगी 2024 में। अगर दोबारा आ गया 28 की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये 0/0 कर देगा इस देश को। और हाय तराय मची होगी जिस तरीके से श्रीलंका में राष्ट्रपति के मकान में आग लगाई गई, प्रधानमंत्री के आग में आग लगाई गई, पाकिस्तान में इस तरीके की घटना। पाकिस्तान तो आना चाह रहा है इंडिया में,
उसको भूखमरी वो सवाल मत करिए मेरी बात लंका भी है। जी अगर आज भारत सरकार अगर कहो दे- भाई साहब यहाँ ये अपने लोगों को तो दे नहीं पा रहे, उन दो देशों को बुला के क्या अपने देश को और कंगाल करेंगे। लंका को जो कि वो कहता है कि अगर कोई है देश में 2-4 देश में तो सबसे अच्छा नरेंद्र मोदी, इतना लंका को दे दिया उसने। अब भैया ये इनके आंकड़े हैं, ये इनके आंकड़े हैं, इनकी जानकारी है, इनके पास कोई आंकड़े हो तो भाई साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इधर आइए। लंका का तो सुधार हो गया हमारे मोदी जी की वजह से, ऐसा थोड़े। बहुत बता तो रहे इनके पास, इनसे अगर मोदी के राज में किसी मंत्री अधिकारी का सुनिए किरकिरी नहीं हुआ, डाका डालना, चोरी लूटना, ये किसी चीज में किरकिरी नहीं हुआ अभी तक। ये हवा हवाई पार्टी है, हवाओं में बातें करती है, हवाओं में किरकिरी हो गई, किरकिरी करके भाग गई। इनकी योजनाएं भी हवाओं में होती हैं, ये खुद भी हवाओं में होते हैं।